दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। बाजार में उतनी कोई खास तेज़ी नहीं है और ये जो तूफ़ानी तेज़ी है इसके पीछे वजह मूडीज़ की तरफ से दिया गया बयान यस बैंक को लेकर। अब आप देख सकते हो कि जापानी फाइनेंशियल संस्था यस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदार बन के आ रही है और इसको लेकर अब मूडीज़ ने अपनी राय रखी है। आप देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 सालों से प्रमोटर की तलाश की जा रही थी कि कोई आए और यस बैंक को संभाले। यस बैंक के अंदर प्रमोटर नहीं थे और जिसकी वजह से सवाल भी लगातार उठते थे और भरोसा भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब प्रमोटर के तौर पे आ रहे हैं और अपनी स्टेक धीरे-धीरे और बढ़ाएंगे। एसबीआई भी अभी फ़िलहाल इसमें से निकलने वाले नहीं है, अपनी स्टेक वो थोड़ी सी कम जरूर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोर्ड फिर से रीस्ट्रक्चर होगा, नए सीईओ की तलाश की जा रही है, यानी यस बैंक में बहुत कुछ हो रहा है नया। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है और अब जो देख सकते हो कि जो प्राइस में जिस प्राइस के आसपास देख सकते हो कि जापानी बैंक ने स्टेक लेने के लिए जो हामी भरी है, जो डील हुई है 21.5 के आसपास, उस लेवल के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है। क्या यहाँ से और तेज़ी बाकी है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, समझने की कोशिश करेंगे और क्या है रिजल्ट की संभावना, किस तरह से कंपनी ने प्रदर्शन किया उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एफआईडीआई का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 81,440 के स्तर पर इस समय, जहां पे देख सकते हो कि 109 पॉइंट की तेजी यानी 0.13% अप पर है बीएससी सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी और उसके बाद आप देख कुछ तेज़ी भी बनी, 700 तक पहुंचा है, 81,700 का लेवल बताया सेंसेक्स ने। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है। यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात तो लगभग बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई देगा, 54,810 के स्तर पर, जहाँ पे 0.017% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि इस समय फ्लैट है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पे हल्की सी तेजी है, तो 27,380 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.12% की तेजी है। तो निफ्टी बैंक फ्लैट है लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक हल्का सा पॉजिटिव है। लेकिन यस बैंक ने कमाल किया, इस समय यस बैंक का स्टॉक 21.62 के आसपास है, जहाँ पे 3.15% की शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास है। वैसे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में कल की प्राइस तक पहुंचा था स्टॉक, गिरावट तो नहीं हुई और आप देखें जम के खरीदारी हो रही है, करोड़ों शेयर की यहाँ पे डील होती हुई दिखाई देगी। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 21% की ज़बरदस्त हमने यस बैंक में तेजी देखी है और इसके पीछे लगातार मिलने वाली पॉजिटिव खबरें। एसएमबीसी जो जापान की फाइनेंशियल संस्था है वो यहाँ पे 20% की स्टेक लेने जा रही है। इसने माहौल को पॉजिटिव बना दिया है, ज़बरदस्त यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी है। अब इसके बीच में मूडीज़ की तरफ से नई अपडेट निकल के आ रही है। तो मूडीज़ रेटिंग ने कहा है कि सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव बैंक के लिए क्रेडिट पॉजिटिव है और मूडीज़ के मुताबिक यह डील यस बैंक को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी देगी, जिससे मजबूत बैलेंस शीट और पूंजी समर्थन क्षमता मिलेगी। तो मूडीज़ रेटिंग ने कहा है कि एसएमबीसी का निवेश यस बैंक के लिए फ़ायदेमंद है। यह सौदा बैंक की ग्रोथ और स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है, यानी इस डील से यस बैंक को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। 20% हिस्सेदारी के साथ एसएमबीसी का प्रभाव सीमित रहेगा, इसलिए मूडीज़ फिलहाल यस बैंक की रेटिंग में एसएमबीसी के समर्थन को शामिल नहीं करेगा। यानी अभी भी जो 20% की स्टेक है वो कम है और इसीलिए अभी फ़िलहाल मूडीज़ इसके ऊपर नई रेटिंग में एसएमबीसी को शामिल नहीं कर रहा है। स्टेक बढ़ने पर रेटिंग में बदलाव संभव होगा। तो अगर एसएमबीसी भविष्य में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाता है तो मूडीज़ रेटिंग में उनके सहयोग को भी शामिल किया जाएगा। यानी अभी फ़िलहाल मूडीज़ इसको एसएमबीसी को इसकी रेटिंग के साथ में ऐड नहीं कर रहा है। एसएमबीसी के लिए ये फाइनेंशियल डील है। ये डील एसएमबीसी की पेरेंट कंपनी के कुल कारोबार के मुकाबले छोटी है, इसलिए इस डील का उसके वित्त पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यस बैंक के लिए एसएमबीसी का आना लंबी अवधि में भरोसे और स्थापित को बढ़ाता है। हालांकि मूडीज ने साफ किया है कि जब तक एसएमबीसी अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाता तब तक यस बैंक की क्रेडिट रेटिंग पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा। यह निवेश यस बैंक के भविष्य पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिला के मूडीज़ का कहना है कि एसएमबीसी का यस बैंक में आना इनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ये आने वाले समय यस बैंक की सेहत में सुधार करेंगे। तो
तो लॉन्ग टर्म में यस बैंक अब यहाँ से मजबूत होती हुई दिखाई देगी और काफ़ी सारा निवेश और नया आता हुआ दिखाई देगी। और कल ही हमने डिस्कस किया है कि जो आप देख लो कि एसएमबीसी के इंडिया के अंदर एनबीएफसी है उसको मर्जर की भी प्लान कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो यस बैंक के बिजनेस और साइज में और वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्या आरबीआई इसको मंजूरी देगी वो देखना होगा। दूसरे मनी कंट्रोल की तरफ से जो खबरें निकल के आ रही है कि यस बैंक के लिए नए सीईओ की तलाश शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब मैनेजमेंट अब बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एसएमबीसी की बड़ी स्टेक होगी, तो इसीलिए नए सीईओ की तलाश होगी। अब प्रशांत कुमार की जगह पे कोई और संभालेगा यस बैंक की बागडोर। तो ये देख लो कि एगॉन जेडोर को इसका काम सौंपा गया है, जो देख लो ग्लोबल रिक्रूटमेंट फर्म है। और अब आप देख लो कि ग्लोबल लेवल पर सीईओ की तलाश हो रही है, यानी इंडिया से नहीं बाहर से भी एक मजबूत सीईओ लाया जा सकता है। तो जल्दी इसके ऊपर कुछ बड़ा फैसला होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ब्रोकेज हाउस है वो कोई ज़्यादा खुश नहीं है, स्पेशली कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज़ का हमेशा से यही रोना है, हर स्टॉक को लेकर उनका नेगेटिव कमेंट रहता है। और आप देख सकते हो कि यस बैंक की सेहत में सुधार उनको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस इक्वेशन से भी उनको लग रहा है कि फंडामेंटल में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, जो बिजनेस मॉडल है वैसा ही चलेगा। तो उनको लगता है कि यस बैंक आने वाले समय कोई खास प्रदर्शन नहीं करेगा, ये कोटक का कहना है। लेकिन यस बैंक को लेकर भले ही ब्रोकेज हाउस हमेशा से हमने जितना भी अचीवमेंट करे गलत ही राय देते हैं और इसमें फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि भर भर के FIDI इसमें खरीदारी करे और रिटेल इन्वेस्टर लगातार पैनिक करके बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे नुकसान बुक कर लिया, लोगों ने यहाँ पे भरोसा नहीं किया। जो ब्रोकेज हाउस है जो लगातार कह रहे थे कि इसमें से आपको सेल करना चाहिए, और बिल्कुल वही हुआ। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें जम के खरीदारी की है, देख लो कि FI और DI ने और म्यूचुअल फंड ने। अब यहाँ पे यस बैंक के बोर्ड राइट में किसका ज़्यादा वजन रहेगा, SBI या SMBC? तो SMBC और SBI की बात करें तो जापानी जो सुमितोमो मित्सुमी बैंक है, अब स्टेक के हिसाब से जो उन्होंने लिए 2 बोर्ड के मेंबर वो अपॉइंट कर पाएंगे यस बैंक के मैनेजमेंट के अंदर। उनकी 2 की यहाँ पे हैसियत होगी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 है, एक को यहाँ पे रिज़ाइन करवाना होगा। यानी एक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोर्ड मेंबर रह पाएगा, और सुमितोमो बैंक है वो अब अपने 2 बोर्ड मेंबर लाएंगे। तो जो वजन होगा वो ज़्यादा अब SMBC का होगा SBI के मुकाबले। अब एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे मार्च के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को लगातार बेवकूफ़ बनाया गया इन ब्रोकेज हाउस की तरफ से। तो FI की बात करें तो दिसंबर में 26.74% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 26.88% हुई है। यानी FII ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है यस बैंक में, जबकि उन्होंने दूसरे शेयरों से अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। DI की बात करें तो उनकी 38.84% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 39.52% हुई है। इसका मतलब यह कि DI ने भी जम के खरीदारी कर ली है। गवर्नमेंट की यहाँ पे अनचेंज है 0.01% होल्डिंग जो लगातार बनी हुई है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 34.42% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 33.60% हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया गया है ब्रोकेज हाउस की तरफ से, और इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया है FI और DI ने। सारे शेयर उनसे छीने गए हैं, लगातार उनका निवेश कम हुआ है, और ये सारा निवेश अब आप देखें उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो FI DI की तरफ। ये सिग्नल है कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर करेगा, और इसका जो फ़ायदा होना था रिटेल इन्वेस्टर को वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी भी मौका है, क्योंकि अच्छी शुरुआत हुई है, आने वाले समय यस बैंक बेहतर करेगा। इसकी हम परफॉर्मेंस अगर आप देखें पिछले 10 सालों का कैसा प्रदर्शन है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% था, 5 ईयर के हिसाब से गिर के ये 3% हो गया था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से फिर से बढ़ते हुए 18% तक पहुँचा। इस TTM 12% है, तो सेल्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है इस समय। प्रॉफिट ग्रोथ की बात तो 10 ईयर के हिसाब से वो 2% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 17% तक पहुंचा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 32% तक ज़बरदस्त पहुंच बनाई, और इस TTM तो सीधा 90% तक पहुंच गया। यानी यस बैंक की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार साल दर साल तेज़ी से बढ़े, और ये सारा है कि आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। बहुत अच्छा इस समय बैंक दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।